भजो भानुलली भजो भानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली 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 ज्ञानसिंधु छलसा श्रृंगार सिंधु छलसा लावण्य सिंधु लावण्य सिंधु भजो दयामयी वृषभानुलली भजो दयामयी दयामयी वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली वात्सल्य सिंधु अनुराग सिंधु वात्सल्य सिंधु अनुराग सिंधु रतिसार सिंधु रति केली सिंधु रतिसार सिंधु रति केली सिंधु भजो दयामयी वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली दयामयी वृषभानुलली दयामयी वृषभानुलली माधुर्य सिंधु चातुर्य सिंधु माधुर्य सिंधु चातुर्य सिंधु माधुर्य सिंधु चातुर्य सिंधु माधुर्य सिंधु चातुर्य सिंधु औदार्य सिंधु रस प्रेम सिंधु औदार्य सिंधु रस सिंधु औदार्य सिंधु रस प्रेम सिंधु औदार्य सिंधु रस प्रेम सिंधु भजो भावमयी वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली वृषभानुलली भजो दयामयी वृषभानुलली भजो कृपामयी
वृषभानुलली भज कृपामयी वृषभानुलली भजो कृपामयी वृषभानुलली भज कृपामयी वृषभानुलली। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। मीरा जी का चरित्र चल रहा है। कल यहाँ तक कथा हुई थी। चित्तौड़ में पैर रखते ही मान मीरा जी को मारने के प्रयास शुरू हो गए। लेकिन मीरा जी ना तो कभी परिस्थितियों से डरी और ना उन परिस्थितियों के भयवश उन्होंने किसी के अंकुश को स्वीकार किया। यहाँ तक कि न साधु समाज का अंकुश माना न वैष्णव समाज का। अभी आगे उनके चरित्र में आएगा। मीरा जी वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के दर्शन करने गई थी। जो कि कभी स्त्री दर्शन नहीं करते थे, स्त्रियों का मुख नहीं देखते थे। वहां गई तो निराश होकर नहीं लौटी। शुद्ध भाव जो होता है वो इतना सशक्त होता है कि जीव गोस्वामी जी जैसे महापुरुष को भी अपना नियम तोड़ना पड़ा। जिन्होंने कभी स्त्री दर्शन नहीं किया, स्त्रियों का मुख नहीं देखा, अपने नियम को तोड़कर मीरा जी से मिलने के लिए आए, बातें भी की। मीरा जी भाव की वो शुद्ध राशि थी जिन्होंने जीव गोस्वामी जी जैसे महापुरुष का नियम भी तोड़वा दिया। लेकिन भक्तों को समझना बहुत कठिन होता है। विवाह हुआ, चित्तौड़ में आई, वहां कोई उन्हें समझ नहीं पाया। आते ही, डोला से उतरते ही सास से विवाद हो गया। सास ने देवी पूजन के लिए कहा तो इनकार कर दिया।
बोली कि मेरा मस्तक तो गिरधारी के लिए बिक गया है, अब ये किसी और के लिए नहीं झुकेगा। सास ने राणा सांगा से शिकायत की, अवही जवाब दियो कियो अपमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करे। सास बोली कि आते ही जब ऐसा जवाब दे रही है, सबके बीच में मेरा अपमान कर रही है, आगे क्यों प्रमाण करे, पता नहीं आगे जाकर ये क्या करेगी। भरे श्वास चाम की, दौड़ती हुई गई, जैसे धौंकनी धक धक करती है, उसकी छाती भी लंबी लंबी सांस लेती हुई दौड़ी और जाकर राणा सांगा से शिकायत की। लेकिन मीरा जी किसी से डरने वाली थोड़ी ही थी। जिनके अंदर कपट होता है, जिनके अंदर चोरी होती है, वो डरते हैं। उनके जो शुद्ध भाव थे वो सबके सामने थे। घुसमुस घुसमुस करते हैं कोने में के चोर, रूप रसिक हरिव्यास की चौहट्टे पे ठोर। मीरा जी की जगह तो चौहट्टे पर थी, सबके सामने नहीं, जो था वो सबके सामने था। डरी रही। सास ने जाकर राणा सांगा से शिकायत की, राणा सुन कोप कर्यो धर्यो ही ये मारगो ही। जब राणा सांगा ने ये सारी बातें सुनी तो तलवार लेकर खड़े हो गए कि इसे तो जल्दी मार देना चाहिए, ये तो हमारी शान के लिए कलंक बनकर आई है। मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मीरा जी ने तो पहले ही कह दिया था, भलो मेरो शीश लहोरी, कि भले ही ये मस्तक कट जाए लेकिन गिरधारी के अलावा दूसरी जगह नहीं झुकेगा। तभी तो नाभा जी ने इनके बारे में कहा, भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। छिपके भक्ति नहीं की, भक्ति निशान बजा के, डंका बजाकर तब भक्ति करने चली हैं। जब भाव दूषित होते हैं तब आदमी छल करता है, कपट करता है, डरता है, चोरी करता है, छिपाव करता है। लेकिन जब भाव में किसी प्रकार का दूषण नहीं होता है तो आदमी किसी से नहीं डरता। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला। संसार को तो मीरा जी ने कभी कुछ समझा ही नहीं। बड़ी बड़ी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ी, जिनको भगवान ने स्वयं कहा था दुर्जर गेह श्रृंखला। जिनको तोड़ना बड़े बड़े योगी और यतियों के लिए भी मुश्किल है, वो मीरा जी ने एक झटके में तोड़ दिया। राणा सांगा जब मारने के लिए तलवार लेकर खड़े हुए तो सोचने लगे कि यदि मैं मीरा को इस तरह से मारूंगा, उस समय वीरता में राठौर वंश की टक्कर नहीं थी। राणा सांगा का एक स्वार्थ था, जो मीरा जी का संबंध जोड़ा गया उसमें उनका स्वार्थ था। उस समय राणा सांगा का युद्ध चल रहा था दिल्ली से।
और जानता था कि जो राठौर वंश के राजपूत हैं बड़े वीर हैं, बड़े कट्टर हैं, तो यदि इनकी सहायता मिल जाए तो दिल्ली की गद्दी को छीनना फिर तो बहुत मामूली बात हो जाएगी। और इसी स्वार्थ के पीछे मीरा से उन्होंने संबंध जोड़ा था। तो राणा सांगा ने विचार किया कि यदि मैं इस समय इसे मारता हूं तो राजपूतों में आपसी फूट हो जाएगी, और अभी दिल्ली से भी युद्ध करना है, फिर राठौरों से युद्ध करना पड़ेगा। तो अपने इस स्वार्थ के कारण उन्होंने मीरा जी को मारा नहीं, सोचने लगा कि कोई युक्ति से इसे मारना चाहिए। राणा सुन कोप कर्यो धर्यो ही मारवी। निश्चय तो कर ही लिया था कि इसे किसी न किसी युक्ति से अवश्य मारूंगा। और मीरा जी को पता भी चल गया था कि मुझे यहां मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नाभाजी ने जो लिखा वही के वही शब्द मीरा जी ने स्वयं अपने पदों में लिखे। प्रकट निशान बजाए चली मैं, कहा भयो भूपति मुख मोर्यो। मैं अपनो मन हरिसों जोड़ो, हरिसों जोड़ सबन सो तोड़ो, अपने पदों में लिखा। राजा रजवाड़ों को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। कहा भयो भूपति मुख मोर्यो, एक छोटा सा राज्य का राजा ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये जानता नहीं है कि मैंने किसकी शरण ली है। मीरा सबल धनी के शरण है, मैंने उसकी शरण ली है जो असली शरण है, जो सबका रक्षक है। और इसी भरोसे पर डंके की चोट पर मीरा जी चली, क्योंकि पूर्ण विश्वास था उनका गिरधारी में। जब विश्वास में कमी होती है तब आदमी डगमगाता है, लेकिन मीरा जी का तो पूरा विश्वास था। तो मीरा जी ने को जब मारने का प्रयास किया गया, क्योंकि मीरा जी लोग उन्हें पागल कहते थे तो किसी कारण से कहते थे। संतों में बैठना, संतों के बीच में गिरधारी के सामने नाचना गाना कीर्तन करना, बस यही उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन ये सब राणा सांगा को अच्छा नहीं लगा, राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। लेकिन मीरा जी ने किसी की परवाह नहीं की। मीरा जी ने कहा, नाचन लगी तो घूंघट कैसो, लोक लाज तिन का सो तोर्यो। तिनके की तरह लोक लाज की मर्यादाओं को, बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं को तिनके की तरह तोड़ दिया। क्योंकि भले ही कोई निंदा करे, स्तुति करे, मान दे, अपमान करे, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित। उनकी ऐसी स्थिति थी कि मान अपमान उनके लिए बराबर था, निंदा स्तुति उनके लिए बराबर थी। ऐसा विचित्र व्यक्तित्व था मीरा जी का। स्त्री शरीर में, और वो भी इतनी निर्भयता जो कि पुरुषों में भी देखने को नहीं मिलती है। पुरुष भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, लेकिन मान अपमान ये जो द्वंद्व हैं ये अच्छों अच्छों को गिरा देते हैं।
अच्छे अच्छों के मन में उद्वेग पैदा कर देते हैं। लेकिन मीरा जी की जो स्थिति थी, नारायण स्वामी ने एक पद लिखा, वो सारा का सारा पद मीरा जी के व्यक्तित्व पर घटित होता है। जय लगन लगी घनश्याम की, जय लगन लगी घनश्याम के, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की। धरत कहूँ पग परत है कित हूँ, धरत कहूँ पग परत धरत कहूँ पग परत है कित हूँ, परत कहूँ पग परत कित हूँ। भूल जाए सुधी धाम की, भूल जाए सुधी धाम की, भूल जाए सुधी धाम की, भूल जाए सुधी धाम की। जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की। नारायण स्वामी जी ने जो पद में लिखा, धरत पग कहूँ, धरत कहूँ पग परत है कित हूँ। जैसे एक शराबी होता है, जब शराब में के नशे में चलता है तो पैर कहीं रखता है और पड़ते कहीं हैं पैर, क्योंकि नशे में रहता है। वैसे ही मीरा जी भी प्रेम दीवानी उनको कहा गया, गिरधारी के प्रेम के नशे में रहती थी। उनके साथ भी ऐसी स्थिति थी, कहीं पैर रखती और कहीं पैर जाता। उन्होंने अपने पदों में लिखा है, वन वन डोलूं भटकी राणा जी। बेसुध रहा करती थी, सुधी ना रहे कहूँ धाम की, ना काल की सुधी, ना देह की सुधी, ना गे की सुधी। बेसुध रहा करती थी कृष्ण प्रेम में। इसलिए जो नारायण स्वामी का ये पद है, ये पूरा का पूरा मीरा जी के ऊपर घटित होता है। पाय प्रभु कित परत है कित हूँ, धरत कहूँ पग परत कहूँ, धरत कहूँ पग परत है कित हूँ, धरत कहूँ पग परत कित हूँ। भूल जाए सुधी धाम की, भूल जाए सुधी धाम की, जय लगन लगी है घनश्याम 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 की। जित हूँ उठे तित ही धावे, जित ही उठे तित को धावे, जित हूँ उठे तित ही धावे, जित उठे तित ही भावे। सुरत न छाया घाम की, सुरत बनाया घाम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन
रहता था मैं कहाँ जा रही हूँ। रात भर रात में निकल पड़ती थी, क्योंकि न काल का ध्यान न देह का ध्यान। उसका कारण था जो नारायण स्वामी लिखते हैं, छवि निहार नहीं रहत सार कछु, छवि निहार रहत सार। आंखों में गिरधर लाल की छवि रहती थी, उसके अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था, कुछ याद नहीं रहता था। छवि निहार नहीं रहत सार कछु, छवि निहार रहत सार कछु। घरि पल निश दिन जाम की, घरि पल निश दिन शाम की, घरि पल निश दिन जाम की, घरि पल निश दिन जाम की। जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की। स्तुति निंदा करो भले ही, स्तुति निंदा करो भले ही, स्तुति निंदा करो भले ही, स्तुति निंदा करो भले ही। अपने पदों में भी उन्होंने कहा, कोई मोए निंदो कोई मोए बिंदो। कोई निंदा करता है तो कोई स्तुति, लेकिन कोई परवाह नहीं। स्तुति निंदा करो भले ही, स्तुति निंदा करो भले ही। मेड़ तजी कुल गाम की, मेड़ तजी कुल काम की, मेड़ तजी कुल गाम की, मेड़ तजी कुल काम की। जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की। नारायण बोरी भई डोल, नारायण बोरी भई डोल, नारायण बोरी भई डोल, नारायण बोरी भई डोल। रहु न काहू काम की, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की। जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की, जय लगन लगी है घनश्याम की। सास ने जाकर जब राणा सांगा से शिकायत की तो युक्ति से मारने का प्रयास किया गया। सबने सुझाव दिया, बड़े बड़े सरदारों की मीटिंग हुई, मीरा को कैसे मारा जाए। तो बोले कि भूत महल में मीरा को सुला दिया जाए, रात रात में मर जाएगी। क्योंकि तलवार से तो इसलिए नहीं मारा जा सकता क्योंकि अभी नया नया विवाह हुआ, और फिर राठौर वंश की लड़की, राठौर बड़े वीर होते थे। तो राणा सांगा ने कहा कि जाओ मीरा को आज रात भूत महल में सुलाओ। भूत महल में बहुत से भूत ही भूत रहा करते थे, और वे भूत भी कौन थे
वहीं के राजा थे जो बड़े भोगी थे। भोग का परिणाम अनंत काल के लिए नरक होता है। भगवान ने अर्जुन को कहा, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। भोग आदमी को सीधा नरक में ले जाता है। यदि भोगों में मन है तो भले ही अपने आप को कितना ही कोई जगत गुरु कह ले, परमहंस कह ले, ईश्वर दर्शनाचार्य कह ले, वीतराग कह ले, लेकिन ये सब चीजें संसार को हम धोखा दे सकते हैं, भगवान को थोड़ी ही धोखा दे सकते हैं। दाऊ जी ने सूत जी का वध किया नैमिषारण्य में। पुराणों के आचार्य महर्षि व्यास जी के जो परम शिष्य थे, उनका वध किया तो क्यों किया? क्योंकि दाऊ जी ने वहां कहा कि ऐसे धर्मध्वजियों के वध के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। कैसे धर्मध्वजी जो धर्म की ध्वजा धारण करते हैं, धर्म के चिन्ह धारण करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में अधर्म करेंगे, अपने इंद्रियों को सुख देंगे, विषय देंगे, भोग देंगे। ऐसे धर्मध्वजी जो कि अदांतस्य, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन नहीं किया है, अविनीतस्य, जिनके अंदर विनम्रता नहीं है, पढ़ लिख भले ही गए हैं लेकिन विनम्रता नहीं है, और वृथा पंडित माने ना, अपने आप को बेकार में पंडित माने बैठे हैं। कोई जगत गुरु कहलाता है, कोई श्री महंत कहलाता है, कोई परमहंस कहलाता है, लेकिन वृथा पंडित मानना। जब तक मन भोगों से अलग नहीं हुआ है तब तक बेकार में अपने आप को ये सब माने बैठे हैं। और ना गुणाय भवंती इसमें, बड़े बड़े गुण भी उनके अंदर होते हैं, जैसे ऐसा ऐसा भाषण देंगे, ऐसा भाषण देंगे, लोगों को रिझा लेंगे, थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन उनके ये सारे गुण नटस्य वाजितात्मना, एक नट की भांति है। जैसे नट बड़ी बड़ी कला दिखाता है और कला दिखाकर लोगों को वश में कर लेता है, रिझा लेता है, वैसे ही वो लोग हैं, नट की तरह लोगों को रिझा लेंगे, लेकिन अजितात्मा, नटस्य वाजितात्मा, अजितात्मा है, अपने मन को जीत नहीं पाए हैं। तो दाऊ जी ने वहां स्वयं कहा कि कृष्ण ने भले ही कंस को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया, लेकिन मेरा जो अवतार हुआ है, एतदर्थो ही लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः वध्या में धर्मध्वजनस्ते पातकिनो अधिका। मेरा जो अवतार हुआ है वो धर्मध्वजियों के वध के लिए हुआ है, क्योंकि धर्म की ध्वजा की आड़ में जो अधर्म किया करते हैं, ते पातकिनो अधिका, वो अधिक पापी हैं। ऐसे लोगों के वध के लिए मेरा अवतार हुआ। और वहां दाऊ जी ने उन सूत जी का वध कर डाला। तो सबसे पहली चीज जो दाऊ जी ने कही, अदांतस्य, इंद्रियों का जब तक दमन नहीं हुआ है, भोगों में इंद्रियां जा रही हैं, तो भोगों का एक ही परिणाम है, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। वो तुम्हें सदा सदा के लिए, भोग का परिणाम केवल दुख है, केवल नरक है, वो नरक में ले जाएगा। नरक क्या है? ये तिर्यक योनियां मिल जाए, ये सब नरक की यातना ही है। तो राजा सैकड़ों रानियां रखते थे, बड़े भोगी हुआ करते थे। उस भूत महल में जहां मीरा जी को निवास दिया गया, उस भूत महल में राणा सांगा के ही जितने पुरखे थे, जिन्होंने बहुत भोग भोगे थे, वो सब भूत बन गए थे।
अब जब उनको वास दिया गया तो मीरा जी डरने वाली नहीं थी। वहां मीरा जी ने भूत महल में जाकर भी कीर्तन आरंभ किया, क्योंकि जानती थी कि इस भूत महल में जितनी भी प्रेतात्माएं हैं उनको पता था ये भूत महल है। ये सब बड़ी भोगी थी जिनके कारण को प्रेत योनि में आना पड़ा। भगवत रसिक जी ने भी कहा, वेशधारी हरि के उरसाने दम्भी कपटी नट से शिष्ण उदर को पाले, कि जब कोई साधु वेश धारण करके या राजा बन करके ऐसे निकृष्ट काम करता है, भोगों में दिन रात रत रहता है, तो ऐसे लोगों को देखकर भगवान को बड़ा कष्ट होता है। वेशधारी हरि के उरसाने, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि सारी प्रजा को धर्म में लगाए, साधुओं का कर्तव्य है सारे संसार को, जो अज्ञ जनता है साधुओं की गोद में निर्भय होकर सोती है। और जब हम जैसे मूर्ख लोग जो दिन रात जिनका मन भोगों में और उसके बाद साधु वेश धारण कर लें तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि दम्भी कपटी नट से साधु वेश धारण करके दंभ को अपनाते हैं, कपट करते हैं और शिष्ण उदर को पालें, अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए घूमा करते हैं। इसी को सूरदास जी ने अपने पद में लिखा कि मनुष्य जब भोगों की ओर जाता है तो सब मना करते हैं, माँ बाप मना करते हैं, बेटा वहाँ मत जाना, लेकिन करी करी जतन उड़ात, भोगों के लिए मनुष्य को यदि उड़ के भी जाना पड़े तो वो उड़ के जाता है। तो सूरदास जी ने अपने पद में कहा, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, पर्यो अचानक त्यों रस लंपट, पर्यो अचानक रस लंपट, पर्यो अचानक त्यों रस लंपट, पर्यो अचानक त्यों रस लंपट, तन तज जमपुर जात जान, तन तज जमपुर जात जात, तन तज जमपुर जात जात, तन तज जमपुर जात जात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, पर्यो अचानक त्यों रस लंपट, उस समय तो ये मनुष्य लंपट नरक भोगना पड़ता है। तजी जमपुर जात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, बरज रहे सब कयो न मानत, सरल रहे सब कयो न मानत, बरज रहे सब कयो न मानत, बरज रहे सब कयो न मानत। भोग की ओर जाता है तो माता पिता मना करते हैं, गुरु मना करते हैं, लेकिन उस समय तो जो मना कर देता है वही उसका बैरी बन जाता है। प्रहलाद जी ने कहा, जय्यासुरम, प्रहलाद जय्याद यदर्थे स्वप्राणम, कि मनुष्य भोगों के लिए गुरु तक की हत्या कर डालता है, किसी की नहीं सुनता है। सब बरज रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं पर नहीं सुनता है। बरज रहे सब कयो न मानत, बरज रहे सब
सब कहो न मानत, उड़ी उड़ी जतन करात करात, करी करी जतन उड़ात उड़ात। विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात। तन धन यौवन या विधि खोवत, तन धन यौवन ताहित खोवत। जीते जी नष्ट होता है, मरने के बाद तो नरक मिलता ही है। जीते जी शरीर को नष्ट कर देता है भोगों में, धन को नष्ट कर देता है, यौवन को नष्ट कर देता है। नरक की पाछे बात बात, नरक की पाछे बात बात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात। जो नर भलो चाहे सो वह तजी, जो नर भलो चाहत तो सो तजी। सूर श्याम गुण गात गात, सूर श्याम गुण गात गात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात। सूरदास जी ने कहा, जो नर भलो चाहे सो वह तजी। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो सूर श्याम गुणगात, केवल कृष्ण भजन करो, ये भोग विषय सब छोड़ दो। बहुत लंबा पद है। यह तो सुनी व्यास के मुखते पर दारा दुखदात, रुधिर मेद मल मूत्र कठिन कुछ उदर गंध गंधात। जिस शरीर के अंदर केवल गंदगी ही गंदगी भरी हुई है, इतना विकृत शरीर है, बार बार सुनने के बाद भी तो भी इससे वैराग्य नहीं होता है। यही तो मूढ़ता है, यही जड़ बुद्धि के लक्षण है। तो जिस भूत महल में मीरा जी को रखा गया, राणा सुनी कोप कर्यो धर्यो ही ये मारवे ही। मीरा जी को मारने के लिए दई ठौर न्यारी अपने भवन से दूर जो भूत महल था अलग जगह दी मीरा जी को रहने के लिए। और मीरा जी से कहा, हमने सुना है तुम बड़ा गिरधर गोपाल के प्रेम में नाचती हो, गाती हो, तो महल में रहना चाहती हो या एकांत में? तो मीरा जी ने कहा, क्योंकि भगति देख राजी भई जगत देख रोई। राजमहल में तो राजाओं का, राजकुमारों का आना जाना होता है, तो वहाँ भक्ति नहीं हो पाएगी। तो मीरा जी ने कहा, मुझे एकांत चाहिए भजन करने के लिए। तो बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए एकांत जगह दे रहे हैं। और उस भूत महल को अच्छी तरह से साफ करा दिया, जिससे किसी तरह का कोई संदेह पैदा ना हो। और भूत महल में जाकर कहा कि देखो, यहाँ कोई नहीं आता जाता और यहीं तुम अपना भजन करो। तो ये सुनकर मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्होंने अपने पद में पहले ही कहा, ना तो सांगो परिवारो सारो मुने लगे मानो काल। उन्हें राजा राजकुमार ये सब तो काल दिखाई पड़ते थे, क्योंकि मीरा के प्रभु गिरधर नागर छवि लखी भई निहाल। जिसके साथ गिरधर नाच रहे हैं उसे फिर सांसारिक रूप फिर उसे अपनी ओर नहीं खींच सकता। तो भूत महल में मीरा जी को निवास दिया गया, क्योंकि मीरा जी ने अपने कई पदों में कहा, नहीं भावे थाड़ो देशर लोजी रंग रूड़ो,
थारे देशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। कि जहाँ साधु संतों का आना जाना ना हो वो देश देश नहीं है। भागवत जी में भी ये बात कही गई है। व्यालालयत द्रुमा वै ते पिरक्ताखिल संपदः, यद गृहास तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। कि जो घर जो स्थान संतों के जहाँ चरण नहीं पड़े, वो ऊंची से ऊंची कोठियाँ, ऊंची से ऊंचे राजमहल राजभवन भी सर्प के बिल के समान है। वही मीरा जी ने कहा कि जब यहाँ संतों का आगमन नहीं है तो ऐसे महल में ऐसे भवन में रहकर क्या करूँगी। लोग बसें सब कूड़ो। ये जितने राजा रजवाड़े आते हैं ये सब तो मुझे, कहीं तो उन्होंने कहा मुझे काल लगते हैं, कहीं कहा कि मुझे कूड़ा करकट लगते हैं। वही स्थान धन्य है। अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेदिनम। जहाँ संतों के चरण पड़ जाएं, जहाँ संतों के चरण रज पड़े, वही स्थान धन्य है। वो घर नहीं, वो पवित्र तीर्थ हो जाता है। तो मीरा जी ने भूत महल में रहने के लिए हाँ कर लिया। वास सुनी कोप कर्यो धर्यो हिये मार बेही, दई ठौर न्यारी देखी रीझी मती बाम की। उस भूत महल को पाकर, क्योंकि भूत महल में कोई आता जाता नहीं था, तो मीरा जी देख रीझी मती बाम की, उसे देखकर रीझ गई, प्रसन्न हो गई कि मैं तो खुद गिरधर से मांगती थी, अपने गिरधारी से मांगती थी कि मुझे कोई ऐसा ही एकांत स्थान मिले जहाँ मैं तेरा भजन कर सकूं। तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी मेरे ऊपर, जो मुझे अपने आप यहाँ आते ही पहले दिन ही मुझे एकांतवास मिल गया। और वहां जाकर लालन लड़ावे गुण गाय के महलावे। गिरधर लाल के विग्रह को तो साथ में रहते थे सदा, जाकर भूत महल में उनको विराजमान किया, पधराया और बड़े लाड़ लड़ाने लगी। वो लाड़ क्या लड़ाती थी? गुण गाय के महलावे। उनके आगे उनके गुण गाती थी, उनको रिझाया करती थी। जो लोग उन्हें पहुंचाने के लिए आए थे भूत महल में, बोले भाई जी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप अंदर से किवाड़ बंद कर लेना, जिससे कोई भीतर आ ना पाए। मीरा जी तो स्वयं चाहती थी कि अच्छा है यहाँ किसी का आना जाना ना होगा तो भक्ति ढंग से होगी, तो उठी और किवाड़ बंद कर ली। जो लोग भूत महल में उनको पहुंचाने गए थे वो बाहर निकलकर बड़ी जोर से हंसने लगे। देखो कैसे अपने आप अपनी मौत को बुला रही है, इसे पता नहीं कि सुबह तक इसका काम समाप्त हो जाएगा। और मीरा जी वहाँ बैठकर गिरधारी के आगे, बसो मेरे नैनन में नजराल, क्षुद्र घंटिका कटि तट सोहे नूपुर शब्द रसाल। उनके सामने बैठकर उनके गुणों को गाने लगी। अधर सुधा पर मुरली राजत, गल वैजंती माल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भगत वत्सल गोपाल। उनके गुण गा गा कर उनको रिझाने लगे। जब मीरा जी ने हरि यश गाया तो वहाँ जितनी भी प्रेतात्माएं थीं, जितने भूत प्रेत थे, वो सब के सब आकर देखा मीरा गिरधर के आगे नाच रही है, गा रही है, उनका दर्शन करने लगे। क्योंकि नारद पुराण में लिखा है, महापातक युक्तावा चोपपात कही। यदि कोई कितना भी अधिक पापी है, महापातक जिसने महापाप किए हैं, जिन पापों का शमन किसी भी साधन से नहीं हो रहा हो, महापातक और फिर उपपातक। उपपातक उससे थोड़े कम पाप होते हैं। तो चाहे कोई महापापी है और या कोई उपपातक है, वो भी जिस समय परम पदम प्रयांते व महद्भिर अविलोकिता, जिस समय उन्हें सच्चे संतों का दर्शन मिल जाता है तो उसी समय उन महापापियों का भी कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं,
यहाँ तक लिख दिया गया कि जो भक्त जिनका शरीर छूट गया है, कलेवरम वा तद भस्म, कलेवरम माने जिनका शरीर छूट गया है, वो मृत शरीर या तद भस्म, उनकी चिता को जलाने के बाद जो राख बच जाती है वो भस्म, और या फिर तद धूम, उनके चिता की आग का धुआं ही यदि शरीर से स्पर्श हो जाए, जीते जी तो भक्त कितनों का कल्याण करता ही है, मरने के बाद भी उनकी मृत शरीर का दर्शन मिल जाए, तद भस्म, उनके चिता की राख ही मिल जाए, या तद धूम, उनके चिता की आग का धुआं ही मिल जाए। कलेवरम वा तद भस्म तद धूमम वापि सत्यम, यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराम गतिम। राख का दर्शन ही मिल जाए, स्पर्श भी दूर है, राख का दर्शन, धुएं का दर्शन ही मिल जाए तो वही, चाहे कोई महापातक है, उपपातक है, बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन सच्चे संतों का दर्शन मिलना कठिन होता है, मिल जाता है तो उन्हें लोग पहचान नहीं पाते हैं। जैसे गोकर्ण जी ने उद्धार किया धुंधकारी का, जिस समय रात को वो अपने घर में सोने के लिए आए तो धुंधकारी अनेकों तरह के रूप बनाने लगा। वो समझ गए ये कोई दुर्गति वाला जीव है। उन्होंने पूछा तू कौन है, तो धुंधकारी के इतने पाप थे कि वो बोल भी नहीं पाया। लेकिन जब गोकर्ण जी ने अपने हाथ में अभिमंत्रित जल लिया और उस जल को उसके ऊपर छिड़का, तो गोकर्ण जी के शरीर से जो स्पृष्ट जल था, उस जल के स्पर्श मात्र से धुंधकारी के पाप जल गए और उसे बोलने की शक्ति तुरंत प्राप्त हो गई। भक्तों के अंदर, सच्चे जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये सामर्थ्य होती है। वैसे ही यहाँ भी मीरा जी जब गिरधर गोपाल के आगे नाचने लगी, गाने लगी, तो उनके दर्शन करके वहाँ जितने भी भूत प्रेत वो राजा बने हुए थे, उन सब भूत प्रेतों का मीरा जी ने एक रात में कल्याण कर दिया, एक रात में उद्धार कर दिया। और उसके बाद वो सब मीरा जी को आशीर्वाद देते हुए, मीरा जी के गुण गाते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए, और उसके बाद प्रेत योनि से मुक्त होकर उन्होंने ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त किया। आज की कथा यहीं खत्म। भजो राधा रानी, 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 भजो कृपा प्रेम रस की दानी, भजो कृपा प्रेम रस की खानी, भजो कृपा प्रेम रस की दानी, भजो कृपा प्रेम रस की खानी, भजो राधा रानी, 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 भजो कृपा प्रेम रस की खानी, 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 भजो राधा रानी, 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 राधे 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 राधे
खानी भजो राधा रानी 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 भजो कृपा प्रेम रस की दानी भजो कृपा प्रेम रस की खानी भजो कृपा प्रेम रस की खानी भजो कृपा प्रेम रस की खानी भजो राधा रानी 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 भजो